हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न था कि हमारा गला ठीक नहीं था। अभी भी पूरी तरह से हम गले को लेकर ठीक नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन एक ऐसा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आपको दूं, ताकि आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा बूस्टअप ला सकें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकें उसमें। और मोटिवेशन के लिए मैं दोस्तों आज यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर आपके अपने खुद के घर वाले, आपके भाई बहन, आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा, आपका देश, आपके गांव वाले, यही सबसे बड़े मोटिवेशन के लिए लोग हो सकते हैं। और कहते नहीं कि आप जो कुछ करने जा रहे हो अपने देश के लिए करने जा रहे हो, अपने देश के लोगों के लिए करने जा रहे हो, अपने गांव वालों के लिए करने जा रहे हो, अपने घर वालों के लिए करने जा रहे हो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आपसे जानते हो क्या है? आपके पास आपके मम्मी पापा या आपके घर वाले जो आपको हार्ड अर्न मनी, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, वो आपको दे रहे हैं और उसको देकर आपको प्रेरित कर रहे हैं कि भैया आप आगे बढ़ जाओ या बहन आप आगे बढ़ जाओ, जो भी है ना। तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पैसे को या उस मनी को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके और सही डायरेक्शन में आप उसे यूज़ करके अपनी, कहते नहीं कि सफलता को बहुत जल्द अचीव करने की कोशिश करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए और एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक को इतनी बार पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए वो। और जब चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं तभी आपके अंदर स्पीड आती है। कि कोई भी चीज़ ले लो, आप रीजनिंग ले लो या मैथ्स ले लो या इंग्लिश ले लो। कहते नहीं इंग्लिश टफ़ है, बट इंग्लिश टफ़ नहीं, इंग्लिश देखने का नज़रिया अपना बदलिए। इंग्लिश आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। आपको जो चीज़ें नहीं आ रही एक्चुअल में पूछा क्या गया है, ये इस पार्ट में एरर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें देखिए तो अपना नज़रिया बदलिए। बिल्कुल आपको इंग्लिश भी आसान हो जाएगी, जैसे आपने मैथ को आसान कर लिया है, रीजनिंग को आसान कर लिया है, इवन जीएस को भी आपने आसान कर लिया है। तो इंग्लिश ऐसा कौन सा पहाड़ है जो आप नहीं तोड़ पाओगे? इंग्लिश भी आप तोड़ सकते हो। मान के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया, और आप बनकर ही ऑफिसर जाएंगे अपने घर, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए जो हो सकता है वो आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके खुद के गार्जियन हो सकते हैं ना, आपके खुद भाई बहन हो सकते हैं, जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, लगातार प्रेरित कर रहे हैं। नहीं कि आप कुछ बन कर आएंगे, आप कुछ बन लेंगे, हमें विश्वास है आप कुछ बन लेंगे। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें कुछ बन कर दिखाएँ, कुछ अच्छा करके दिखाएँ। तो इन्हीं लाइन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये बेसिकली टॉपिक ये है कि हम एक लेक्चर के बाद अपना ना जो तकरीबन 400 से 500 क्वेश्चन होते हैं जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, वो मैं कराता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। बट कुछ रीज़न की वजह से मैं ऑफलाइन क्लासेस में इस बार ये क्वेश्चंस नहीं करा पाया हूँ। तो मैंने सोचा कि लाओ यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ, और भी बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा, और मेरे अपने बच्चे तो फ़ायदा इसका उठाते ही हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट है, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों को लेकर। क्लास के बच्चे जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। आप यकीन करिए अपने आप में आप अच्छा ज़रूर रिजल्ट देंगे, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट ज़रूर देंगे आप। तो आप पढ़ते रहिए बस ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही रिस्पॉन्सिव होते रहिए। आप ऐसे ही जवाब देते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, कॉन्सेप्ट पूछते रहिए कि क्या है, कोई डाउट है, अगर डाउट है तो ज़रूर पूछते रहिए। और मेरे ऑनलाइन बच्चों जो ऑनलाइन वीडियो देखने वाले हैं, अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा डाउट लेकर है इसी चीज़ को लेकर, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे टाइम मिलते हैं मैं ज़रूर आपका भी जवाब दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्ब का नॉन फाइनाइट सीरीज़ है, और इस क्वेश्चन इसके थ्रू हम आप देख पा रहे होंगे सीजीएल के हैं, एमटीएस के हैं, सीडीएस के हैं, सीपीओ के हैं, बैंक के हैं, हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा आपका, है ना इसमें। तो ये वीडियो शेयर करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनको ज़रूरत है उनको तो ज़रूर पहुँचाइए उन तक, ताकि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लिखा है द स्ट्रीम गर्गल्ड। गर्गल्ड का मतलब होता है गड़गड़ाहट की आवाज़, है ना, उसे बोलता है गड़गड़ाहट की आवाज़ देना। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली। कंटेंटेडली का मतलब क्या होता है? कंटेंट मतलब होता है ना संतुष्ट, तो कंटेंटेडली मतलब होती है ना शांत पूर्वक तरीके से गड़गड़ की आवाज़ है ना ऐसे। तो अब बोलोगे गड़गड़ की आवाज़ थी, शांत पूर्वक कैसे हो सकती है? तो ये मतलब कि ना बहने की आवाज़ जो थी ना उस टाइप से बात कर रहे हैं कि बहुत ही अपना मूव में बह रही थी, और गलगल की आवाज़ भी कर रही थी। पानी की आपने सुना होगा जब पानी बहता है तो कल 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 की आवाज़ बहता है, और कंटिन्यूस वे में बहता है उस टाइप से। तो वो है, यही वही बात कही जा रही है यहाँ पर। तो लिखा है गगल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड। स्लोड किसकी फॉर्म है? स्लो की है। आपको पता है स्लो की फॉर्म है, SLOW की फॉर्म है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है स्लो की।
तो स्लोड, एज इट स्लोड। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्लोड के साथ 2 + v1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जो प्लस v1 है ये हमारा इन्फिनिटी वाला 2 है, तो 2 के साथ ing यहाँ पर गलत हो जाएगी। एरर किस पार्ट में है? एरर है सी पार्ट में। सो एरर इज गोइंग टू बी इन द पार्ट ऑफ सी। सी में एरर क्या हो जाएगी? राउंडिंग की जगह पर आपको क्या देना पड़ेगा? v1 फॉर्म देना पड़ेगा, राउंड देना पड़ेगा, ROUND राउंड देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर आपको राउंड देना पड़ेगा, यही आपकी एरर है। तो यहाँ पर राउंडिंग ना होकर राउंड होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे ये SSC CGL टियर फर्स्ट 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है दिस स्पॉन्ज इज़ नॉट एबल टू अब्जॉर्ब। अब आपको पता है एबल टू के साथ वर्ब की v1 फॉर्म आती है, 2 के साथ v1 फॉर्म आती है। यहाँ पर देखिएगा तो 2, ये जो 2 है ये इन्फिनिटी वाला 2 है, तो 2 के साथ v1 फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो ing फॉर्म दे रखी है। 2 के साथ ing फॉर्म यहाँ नहीं आएगी कि 2 यहाँ पर इन्फिनिटी वाला 2 है, प्रपोजिशन वाला 2 नहीं है, इन्फिनिटी वाला 2 है। और एबल टू होता है, ध्यान दीजिएगा। और एबल टू के साथ वर्ब की v1 फॉर्म आती है, आपको पता है। जैसे मैं बोलूँ आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपने बोला, तो यहाँ पर टू एब्जॉर्बिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ना क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 के साथ यहाँ पर एब्जॉर्बिंग ना कर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब देखिए पार्ट ए में क्यों एरर नहीं है? अच्छा पहले इसको सही कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसे आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, है ना, इस टाइप से। यहाँ पर और भी लिख लीजिएगा। अब देखिए पार्ट ए में एरर क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। स्पंज की बात की जा रही है। स्पंज सिंगुलर है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इज सही है। इज़ नॉट एबल टू, एबल एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। एंड इज़ नॉट एबल टू। अब एबल टू के साथ यहाँ पर जो देना चाहिए था वो v1 देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ing फॉर्म दे रखी है। एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब व्हाट? एब्जॉर्ब वाटर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एब्जॉर्बिंग ना होकर यहाँ पर एब्जॉर्ब वर्ब की v1 फॉर्म होनी चाहिए थी। और ये देखिए एग्जाम में पूछा गया था, SSC MTS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड। मेरा स्कूटर जो है सर्विस कराया जा रहा है ना। सो आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड। इज़ बीइंग सर्विस्ड देखिए किस सेंटेंस में दे रखा है? सेंटेंस का जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि सर्विस कराया जा रहा है ना, सर्विस हो रहा है, सर्विस कराया जा रहा है। माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड, सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक। बाई, अब देखो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ वर्ब आई है, तो इसको ing फॉर्म आनी चाहिए थी। यहाँ पर वर्क जो है, देखो वॉक नाउन भी होता है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर ing फॉर्म आनी चाहिए थी बाई के साथ। या तो सबसे बढ़िया है किसी को पूरा हटाओ और यहाँ पर लिख दो ऑन फुट, है ना, जो बेसिकली बहुत ही फेमिलियर है। ऑन फुट लिख दो यहाँ पर, ऑन फुट सही रहेगा, है ना। पैदल जा रहे थे, माई स्कूटर इज़ बीइंग सर्विस्ड, सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस ऑन फुट, पैदल जा रहा था। या फिर बाई वॉकिंग कर दो। बाई कैसे रखना चाह रहे हो तो बाई के साथ वॉकिंग कर दो, क्योंकि प्रपोजिशन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ing फॉर्म आती है। क्यों ing फॉर्म आती है ये मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आप। 4 में क्या लिखा है? आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग, ठीक है, इन कम्यूटिंग टू वर्क। बताइए क्या लिखा है? आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। अब देखो बड़ा अच्छा सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को देखेंगे, देखो अब जो लोग रटते हैं वही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि कहेंगे कि इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ वर्ब की ing फॉर्म आती है, तो ing फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है वुड लाइक, और वुड लाइक के साथ वर्ब की v1 फॉर्म नहीं आती है, इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, नॉन फिनाइट फॉर्म आती है, याद रखिएगा। नॉन फिनाइट की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है। इन्फिनिटिव फॉर्म बोले तो 2 + v1 फॉर्म आती है ना, 2 के साथ वर्ब की v1 फॉर्म आती है, इसे इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इन कम्यूटिंग की जगह पर, कम्यूट का मतलब होता है आना जाना, तो मैं बार बार गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, इसे इन कम्यूटिंग बोलेंगे। कम्यूटिंग है ना, कम्यूट करना, आना जाना, तो इन कम्यूटिंग। तो यहाँ पर जो एरर है वो किस पार्ट में है? सी पार्ट में एरर है। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट हो जाएगा, टू कम्यूट, ध्यान दीजिएगा। तो टू कम्यूट, इन कम्यूटिंग की जगह पर टू कम्यूट हो जाएगा, COMMUTE, ध्यान दीजिएगा, टू कम्यूट हो जाएगा। तो पार्ट सी में एरर है, सो सी इज़ गोइंग टू बी एरर पार्ट, है ना। आपको किस पार्ट में एरर करनी है? सी पार्ट में एरर करनी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द टीचर प्रिवेंटेड, अब आपको पता है प्रिवेंट हो गया, जैसे बहुत सारे वर्ड अब्सटेन हो गया, प्रिवेंट हो गया, इनके साथ फ्रॉम आता है, फ्रॉम के साथ वर्ब की ing फॉर्म आती है, ये भी बात आपको पता है क्योंकि फ्रॉम प्रपोजिशन है। तो लिखा है द टीचर प्रिवेंटेड, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। प्रिवेंटेड मेन वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म दे रखी है। प्रिवेंटेड द बॉयज़, प्रिवेंटेड किससे किया? बॉयज़ को किया। फ्रॉम किससे किया? तो टू गो की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए था
फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ आपको पता है अगर वर्ब आ रही होती है तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएंगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो गो ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, है ना। तो समझ पा रहे हैं, ये पार्ट सी में फिर अगेन एरर है। ये भी हमारा सीजीएल प्री में पूछा गया 2017 में, सॉरी 16 में। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज़ फ्रॉम गोइंग देयर हो जाएगा, टू गो देकर गो देयर होकर हटाकर यहाँ पर फ्रॉम गोइंग देयर हो जाएगा। सो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा आई ऑलवेज इन्जॉय। अब देखो इन्जॉय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आपको पता है ना, ध्यान दीजिएगा। आई ऑलवेज इन्जॉय, तो यहाँ पर टू रीड होगा या रीडिंग हो जाएगा, बताइए ज़रा, पढ़ चुके होंगे आप सभी लोग। तो आई ऑलवेज इन्जॉय, टू रीड ना होकर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। अच्छा, इन्जॉय के साथ यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्यों आती है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे क्लास के बच्चे ज़रूर कमेंट में बताएं कि इन्जॉय के साथ हम आईएनजी फॉर्म क्यों लगाते हैं। हर एक चीज़ के पीछे मैंने रीज़न दिया है, क्योंकि कोई रूल नहीं है, सारे लॉजिक हैं, सारे कॉन्सेप्ट हैं। आई ऑलवेज इन्जॉय रीडिंग बुक्स हो जाएगा, यहाँ पर टू रीड ना होकर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। यहाँ पर टू हटाइए और रीड को आईएनजी फॉर्म में करिए तो रीडिंग करना पड़ेगा, READING, रीडिंग करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आई ऑलवेज इन्जॉय रीडिंग बुक्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आपको बी में एरर करनी थी यहाँ पर, तो रीड को ना, टू रीड की हटाकर टू रीड की जगह पर आपको रीडिंग करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है लुक फॉरवर्ड, मैंने आपको कई सारे वर्ड बताया, जैसे लुक फॉरवर्ड बताया होगा, विद द व्यू टू बताया होगा, एडिक्टेड टू बताया होगा, इस टाइप के वर्ड बताया था। उस केस में जो टू आता है वो प्रेपोजिशन वाला टू होता है। तो अगर ये प्रेपोजिशन वाला टू है तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रेपोजिशन वाला टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, है ना। टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और वैसे भी अगर आपने याद कर रखा होगा तो लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लुक फॉरवर्ड टू के साथ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बेसब्री से इंतजार होना, है ना। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स ना होकर क्या हो जाएगा, मीटिंग देयर पेरेंट्स हो जाएगा, मीटिंग, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू हो जाए, एडिक्टेड टू हो जाए, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर जो टू है ये प्रपोजिशन वाला टू है, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, मीट ना होकर यहाँ पर मीटिंग हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और गला सुधारने की, थोड़ा सा भी फंस रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है, लिखा है माई वाइफ, हैविंग दे रखा है। अब आपको पता है हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। फिनिश कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब V1 फॉर्म दे रखी है। आपने एरर पकड़ लिया पहले ही पार्ट में, ए पार्ट में एरर ये है कि फिनिश की जगह पर फिनिश्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फिनिश्ड होना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ हैव के साथ वर्ब की फॉर्म कोई भी आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर जस्ट उसके पास आ रही है तो माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रस्ट टू मीट मी एट द इवेंट, बहुत सही सेंटेंस है, SSC 10+2 में पूछा गया 2015 में। तो माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश ना होकर फिनिश्ड हो जाएगा, पार्ट ए में एरर है। सो पार्ट ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है इट इज़ पेनफुल टू सा, ओहो इट इज़ पेनफुल टू सा। अब टू देखो यहाँ पर पेनफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ यहाँ पर अगर कोई आगे बात जुड़ रही है तो वो वर्ब जुड़ेगी इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है, 2 + V1 होती है, 2 + V1 होती है, और V1 फॉर्म सा नहीं होती है, सी होती है। तो सा जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, किसकी सेकंड फॉर्म होती है, सी की सेकंड फॉर्म सा होती है। तो यहाँ पर सा ना होकर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। इट इज़ पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम, किलिंग टाइम मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, बिना कुछ महत्वपूर्ण किए हुए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ा ही दर्दनाक है ऐसा देखते हुए, है ना, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो ये कह रहा है पेनफुल टू सी, टू सा ना होकर टू सी हो जाएगा ना, वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए जरा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें लिखा अ फॉक्स वॉच्ड अ विल बोर। अब विल बोर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एरर, सॉरी टाइपिंग का एरर है, यहाँ पर वाइल्ड बोर होना चाहिए था। वाइल्ड बोर मतलब कि जंगली जो सुसूर बोलते हैं ना, तो वाइल्ड बोर होना चाहिए था। ये विल बोर ना होकर यहाँ पर वाइल्ड बोर होना चाहिए था, WILD, है ना, ये वाला वाइल्ड बोर। बोर मीन्स होता है सुअर, जंगली सुअर जैसे बोलते हैं। वॉज सार्पेंड, सार्पेंड कर मतलब वॉज सार्पेंड
वॉज सर्पेंट पैसिव है। जब सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा हो तो यहाँ पर हेल्प जो सेंटेंस बनता है वो एक्टिव वॉइस में बनता है, यानी कि इस वर्ब को करने वाला डूअर अगर उसके पहले दे रखा है उस वर्ब के पहले, तो वो सेंटेंस वो वर्ब एक्टिव वॉइस में रहती है। यहाँ पर तो पैसिव वॉइस दे रखा है क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्होंने लगा रखा है, पैसिव वॉइस दे रखा है। दैट मीन्स सेंटेंस की रिक्वायरमेंट थी कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और अगर ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए तो आपको वॉज यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो वॉज को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अ फॉक्स वॉच्ड अ वाइल्ड बोर सार्पेंट, ठीक है, हिज टक्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ह्यूज ट्री सही हो जाएगा। तो वॉज सार्पेंट इस जगह पर सिर्फ सार्पेंट करिए, जो कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है, तो वॉज को हटा दीजिए और यहाँ पर पार्ट बी में एरर हो जाएगी। 11 नंबर आगे बढ़ते हैं। हिज फादर वुड रादर डाई, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सेंटेंस पढ़ाया है वुड रादर का केस। अब देखो, हिज फादर वुड रादर डाई दैन टू बेग। अब आपको पता है यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आनी चाहिए। बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है, यानी 2 + V1 ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, V1 होगा, 2 नहीं होगा, उसे बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर बेयर फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि रादर दैन के साथ यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी, तो 2 नहीं आएगा, बेग होगा। बेग मीन्स होता है भीख मांगना। हिज फादर वुड रादर डाई दैन बेग फ्रॉम डोर टू डोर, है ना, वो दरवाज़ा भीख मांगने से अच्छा है, बेहतर है, वो मरना पसंद करेगा ना, इस टाइप से। तो भीख नहीं मांगेगा, मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पर रादर दैन वुड रादर डाई दैन बेग हो जाएगा, दैन टू बेग नहीं होगा, ये बात समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लिखा है मच हैरास्ड ही लेफ्ट हॉस्टल बैगेजेस सॉरी। तो मच हरास्ड ना होकर क्या हो जाएगा, अब देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पर बीइंग हरास्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बीइंग हरास्ड। पार्ट ए में एरर होनी चाहिए था, बीइंग हरास्ड। अच्छा, बीइंग हरास्ड लिखने से क्या सही हो जाएगा, बीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है जो सेकंड क्लॉज में बैठा होता है। देखिए ही बैठा है, ही को बैठा लीजिए, तो ही बीइंग हरास्ड मतलब ही वॉज हरास्ड, है ना। लेफ्ट हॉस्टल, ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेजेस, उसने बोरिया बिस्तरा के साथ हॉस्टल को छोड़ दिया, तो अब सही हो जाएगा। सो मच हरास्ड की जगह पर आपको क्या करना है, बीइंग हरास्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, CGL टियर फर्स्ट 2014 में पूछा गया है। सारे के सारे सेंटेंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा है यू हैड बेटर वर्क। अब आपको पता है यहाँ पर हैड बेटर हो गया, वुड रादर हो गया, इनके साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, बात आपको बताया गया होगा क्लास में। तो यहाँ पर लिखा है हैड बेटर। अब हैड को देखकर मत ये देखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा दीजिए। हैड बेटर एक वर्ड है, ये मॉडल हमने मॉडल में पढ़ाया है आपको। तो हैड बेटर हो गया, वुड रादर हो गया, इस टाइप से वुड सूनर हो जाए, इसके साथ क्या लगाते थे आप, वर्ब की V1 फॉर्म लगाते थे, बेयर इन्फिनिटिव लगाते थे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वर्कड ना होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क हो जाएगा। अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा। क्या लिखा है, यू हैड बेटर वर्क हार्डर इफ़ यू वांट टू गेट अ प्रमोशन, ध्यान दीजिएगा। तो वुड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कड ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था, वर्क होना चाहिए था। हैड बेटर हो गया तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव लगा देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, क्राउडिंग रूम नहीं होता है, क्राउडेड रूम होता है, रूम क्राउडेड होता है, तो क्राउडिंग ना होकर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, क्राउडेड होना चाहिए था। पार्ट ए में एरर है। आई कुड नॉट सी, देखो आई लिखा है सब्जेक्ट, कुड हमारी मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, सही है। वन पर्सन, वन के साथ पर्सन आया, सही है। होम आई न्यू, जिसे मैं जानता था, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो क्राउडिंग की जगह पर क्राउडेड हो जाएगा। ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम हो जाएगा, क्राउडिंग नहीं, क्राउडेड रूम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पता करना है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं पूरी तरह से ना डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ। इन नॉट हैविंग, अब आपको पता है मैंने अभी बताया कि हैविंग या हैव के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म आए तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो हैविंग सी, सा होना होकर यहाँ पर सा जो है सेकंड फॉर्म है, सी की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो सा, सी, फिर सा, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, ध्यान दीजिएगा। तो हैविंग सीन होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सीन होना चाहिए था, SEEN, सीन होना चाहिए था। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सीन माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर, इस समर की बात की जा रही है। देखिए पूछा गया SSC FCI एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए था, सा ना होकर यहाँ पर सीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। आप देखिए सेंटेंस को पार्ट
पासिंग करिए। यो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट, कैन हेल्पिंग वर्ब, ईट मेन वर्ब, ईट व्हाट, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पूरा क्या हो जाएगा, एज मच एज यू लाइक। एट प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा तो नाउन होगा बार, बार हमारा नाउन है, नाउन अगर नाउन ये नाउन है तो इसके पहले जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। लॉन्च नाउन है अपने आप में, इसको एडजेक्टिव बनाओ, वर्ब भी है अपने आप में तो इसको एडजेक्टिव बनाओ, तो क्या हो जाएगा, लॉन्च्ड हो जाएगा, LAUNCHED, लॉन्च्ड ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लॉन्च्ड होना चाहिए था, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले जो कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव है, तभी देखिए न्यूली एडवर्ब है कि नहीं है, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करने लगेगी, बिल्कुल बात बन जाएगी। तो ये लॉन्च ना होकर लॉन्च्ड होना चाहिए था। इसे बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना। आपको एग्जाम में सेंटेंस है ना पूरा कंप्लीट पैकेज पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक पढ़ के जाना है, आप कोई वर्ब चैप्टर पढ़ के जाना नहीं, कंप्लीट आप मिसलेनियस वे में देखेंगे क्वेश्चन कि क्या एरर है, हर एक पार्ट को एब्जॉर्ब मतलब कहते हैं कि एनालिसिस करेंगे हर एक पार्ट की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली, है ना, फॉर हैविंग, अब आपको पता है, फिर से देखो आपको मिल गया होगा, हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेक है ना, जो ब्रेक है यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, V1 फॉर्म है, और यहाँ पर जो दे रखी है सेकेंड फॉर्म दे रखी है ना, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रोकन, BROKEN। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन होना चाहिए था। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है अभी भी, बट मैं धीरे धीरे करके थोड़ा से आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द टीचर मेड द बॉयज़, अब आपको पता है यहाँ पर मेड जो है इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आती है। द टीचर मेड जब एक्टिव वॉइस में हो सेंटेंस, द टीचर मेड पढ़ाया है अच्छे तरीके से, लेट हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया। अगर ये सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यूज़ किए गए हैं तो उनके बाद नेक्स्ट जो वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी सब कुछ बता चुका हूँ। द टीचर मेड द बॉयज़, टू डू ना होकर सिर्फ टू हो जाएगा, वर्ब की V1 फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, टू यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको दोस्तों। सो बी पार्ट में एरर है। देखिए, द टीचर मेड द बॉयज़ डू द सम ऑल ओवर अगेन, फिर से देखिए, फिर से करिए, इस चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आनी चाहिए थी। बेयर इन्फिनिटिव यानी कि टू नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ V1 होना चाहिए यहाँ पर। तो V1 डू दे रखी है, बिल्कुल सही है। किसी भी वर्ब की V1 फॉर्म जो होती है हमेशा प्लूरल होती है, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। लिखा है बीइंग अ हॉलीडे ही वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। हमने बताया था हर एक पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है जो कि सेकंड क्लॉज में बैठा होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वी, अब वी को उठाएंगे तो वी बीइंग अ हॉलीडे एक नॉनसेंस टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पर इसको एक अपना सब्जेक्ट देना पड़ेगा इस पार्टिसिपल को, और उसके लिए हमें क्या लगा देते हैं, इट लगा देते हैं। तो इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इट बीइंग अ हॉलीडे होना चाहिए। कैसे बनते हैं पार्टिसिपल, कैसे हमने इसको फ्रेम किया है, मैंने कंप्लीट क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर बताया था, फिर कैसे बनाया जाता है ये पार्टिसिपल, फिर उस चीज़ को मैंने बताया है। तो आप सभी को ये बातें पता होंगी। तो यहाँ पर इट लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर देख लेते हैं। आई वेंट देयर विद द व्यू टू, देखिए अभी मैंने बताया है विद द व्यू टू आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, इनके साथ वर्ब की ING फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो आई वेंट देयर विद द व्यू टू, अब देखिए सर्वे ना होकर यहाँ पर सर्वेइंग हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था, सर्वेइंग। अब सर्वेइंग के स्पेलिंग लिख लीजिए, यहाँ पर होना चाहिए था ING फॉर्म, यहाँ पर लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, ING फॉर्म लगा देंगे, तो वाई में ING फॉर्म यहाँ पर लगा दीजिए, ये हो जाएगा। तो इसके सर्वे की, यहाँ पर सर्वे की ING फॉर्म सर्वेइंग करना पड़ेगा आपको। अगला लिखा है दीज ऑल मैंगोज है, ऑल हो गया डिटर्मिनर, है ना, बोथ हो गया, ये ऐसे डिटर्मिनर है जो ऐसे जो हमारे एडजेक्टिव हैं, डिटर्मिनर हैं जो किसी भी दूसरे डिटर्मिनर के पहले आते हैं, हमेशा ऑल दीज होगा। अब बोलते हैं माई ऑल फ्रेंड्स बोलते हैं, ऑल माई फ्रेंड्स बोलते हो, ऑल माई फ्रेंड्स बोलते हो, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल दीज हो जाएगा। या पार्ट ए में एरर है, यहाँ पर दीज ऑल गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल दीज, है ना, ऑल दीज, ऑल दीज हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो पार्ट ए में एरर है 21 में। आगे देख लेते हैं फटाफट 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 में लिखा है आई गो टू स्कूल बाई वॉक। अगेन देखो बाई वॉक दे रखा है, बाई वॉक नहीं करेंगे, या तो बाई वॉकिंग करिए या फिर ऑन फुट करिए इसकी जगह पर। क्या हो जाएगा, इससे पहले मैंने इसको डिस्कस कर लिया है।
तो पार्ट सी में एरर है। अगला देख लीजिए 23 देख लीजिए, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस। अब आपको पता है डेजर्ट अपने आप में नाउन है, प्लेस अपने आप में नाउन है। एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब जल्दी नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको एडजेक्टिव बनाओ। डेजर्ट का एडजेक्टिव डेजर्टेड होता है। डेजर्ट नाउन है जिसे बोलते हैं रेगिस्तान। डेजर्टेड मतलब हो जाएगा त्यागा हुआ, यानी ठुकराया हुआ, जिसे बोलते हैं डिजर्टेड, है ना। डिजर्टेड त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। तो ये त्यागा हुआ प्लेस है ना, स्थान है। वीरान जिसे बोलते हैं, वीरान, है ना, वीरान, वीरान टाइप का। तो यहाँ पर डिजर्टेड होना चाहिए था, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। देखिए हम लोग पढ़ तो वर्ब रहे थे लेकिन एडजेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं, है ना। यही हमारा देखो सीजल टीयर सेकंड में पूछा गया था, आप यकीन करेंगे। ये देखिए सबको सब टीयर सेकंड में, या सीजल मेंस की बातें सब कर रहे हैं। अगला देखिए CDS फर्स्ट में पूछा गया है 2013 में। द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज हिम रेगुलरली एज ही नोज टू स्पीक। अब आपको पता है नो हो गया वर्ड, है ना, नो हो गया, लर्न हो गया। अगर इनके साथ इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है तो इनके पहले हाउ का यूज़ कर लिया जाता है ना, सेंस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच हो जाएगा, हाउ टू स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज की जा रही है, इन्फिनिटिव के पहले आप हाउ का यूज कर लीजिए। आस्क हो गया, हाउ, नो हो गया, इनके पहले अगर इनके बाद अगर इन्फिनिटिव का यूज किया जा रहा है तो उनके पहले हाउ लगाइए। द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज हिम रेगुलरली एज ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच, क्योंकि मेथड भी तो बताना है कैसे वो बोलता है, हाउ टू स्पीक फ्रेंच। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। CDS में पूछा गया था क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है माई मदर मेड। अभी मैंने बताया सेंटेंस में कि सी मेड, सी हो गया, मेक हो गया, लेट हो गया, है ना। इस टाइप से सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में यूज़ किए गए हैं तो हालांकि लेट तो एक्टिव हो चाहे पैसिव हमेशा भी नहीं लेता है, बट जैसे सी हो गया, मेक हो गया, नोटिस हो गया, है ना, इनका यूज़ अगर हम एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं तो इसके साथ वेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। तो द मदर मेड द सर्वेंट टू कंप्लीट ना होकर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा। वर्ब की V1 फॉर्म दे रखी है, टू हटा दीजिए, यानी पार्ट बी में एरर है। तो इसी के साथ हम एक एक सेट रोज़ सॉल्व करते रहेंगे। अगला सेट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, और भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा ठीक हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को नीडी पीपल तक जरूर पहुँचाइए। आप ये मत सोचिए कि आप कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन नहीं। आप देखिए, अगर आप अभी देख रहे हैं और आपके बाद जो आने वाले लोग आपके बाद देखेंगे वो हमेशा आपके बाद ही रहेंगे, आपके पीछे ही रहेंगे। क्योंकि जो ना बोलते हैं ना, जो आज की बजाय कल को टाला वो आज वाले को कभी नहीं पा पाएगा। स्टूडेंट्स लाइफ में या कंपटीशन लाइफ में एक एक मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपने एक मिनट पहले कोई चीज़ पढ़ी है और आपके पहले में बैठा इंसान आपके 1 मिनट बाद आपसे पढ़ता है तो वो आपको कभी नहीं पकड़ पाएगा, वो हमेशा आप उससे आगे ही रहेंगे। तो इस चीज़ को समझते रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम शेयर करेंगे तो और कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखने वाले अगर आप शेयर नहीं करेंगे तब भी लोग देखते रहेंगे, तो आप थोड़ा सा शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।